क्या आपने कभी कोई ऐसी वस्तु छुई है या देखी है जो स्पेस से आई है? इसका उत्तर हमेशा हाँ होगा, क्योंकि धरती पर की हर एक वस्तु अंतरिक्ष का ही पार्ट है। एवरीथिंग एग्जिस्ट इन स्पेस। चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर शार से हुआ। यह 40 दिनों की यात्रा करके 23 अगस्त को 5:47 पर शाम को चंद्रमा पर लैंड करने का प्रयास करेगा। आशा है यह प्रयास सफल हो और हम देश दुनिया के सामने गौरवान्वित हों। ऋतु कार्दिवाल श्रीवास्तव और रॉकेट वुमेन इस चंद्रयान 3 मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। ऋतु कार्दिवाल के बारे में संक्षिप्त जानकारी और चंद्रयान 3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के बारे में हम विस्तार से जानेंगे आगे। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस समय हमारा चंद्रयान 3 का लैंडर 4th ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर को सफलतापूर्वक अचीव कर चुका है। उसके लिए सबको ढेर सारी बधाइयाँ। दोस्तों, आज का टॉपिक मेरे आम प्रोटोकॉल से थोड़ा सा हटकर है। जब मैंने ऋतु करिधाल के बारे में रिसर्च करना शुरू किया तो चंद्रयान 3 LVM-3 के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए रोमांच से। यकीन मानिए आप सबको भी ऐसा रोमांच होगा वीडियो देखकर। लेकिन एक शिकायत है, लाइक्स बहुत कम लोग करते हैं। एक महिला के लिए हर क्षेत्र में डबल चैलेंज होता है और डबल मेहनत होती है। घर के काम और पूर्वाग्रह से ग्रसित समाज के कारण हमें पुरुषों जितना सपोर्ट नहीं मिलता। दोस्तों, इसे खूब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और लोगों से करवाइए ताकि मनोबल मिले आगे मेहनत करने का। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। 48 वर्षीय ऋतु करिधाल श्रीवास्तव लखनऊ में पैदा हुई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लखनऊ से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और लखनऊ से श्री हरिकोटा के रॉकेट वुमेन बनने का जबरदस्त सफर हासिल किया। चंद्रयान 3 जिसका उद्देश्य चंद्रमा के सतह पर सुरक्षित और सुगम लैंडिंग करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए देखना और कई एक्सपेरिमेंट का संचालन करना है। ऋतु करिधाल इस चंद्रयान 3 सीरीज के मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। चंद्रयान 2 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी एक महिला ही थी, मुथैया वनिता। और भी कई महिला साइंटिस्ट एवं पुरुष साइंटिस्ट की कड़ी मेहनत है इसमें। ऋतु करिधाल ने 1997 में ISRO ज्वाइन किया और अपनी मेहनत और विलक्षण प्रतिभा के कारण कई अवार्ड से सम्मानित हुए। ISRO यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2007, ISRO टीम अवार्ड फॉर मिशन ऑफ मार्स MOM 2015, ASI टीम अवार्ड, विमेन अचीवर इन एरोस्पेस अवार्ड 2017। चंद्रयान 3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऋतु करिधाल एवं अन्य महिला एवं पुरुष साइंटिस्ट के अक्षम परिश्रम का परिणाम चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण है। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस समय हमारा चंद्रयान 3 का लैंडर 4थी ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर को सफलतापूर्वक अचीव कर चुका है। इसके लिए सबको ढेर सारी बधाइयाँ। सबसे पहले मैं आपको ये खुशखबरी दे दूं कि यह चंद्रयान 3 पूर्णतया स्वदेशी है। इसको ISRO की विभिन्न इकाइयों ने डेवलप किया है, बनाया है। हर जगह से इसके पार्ट्स आकर श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर शार में असेंबली किए जाते हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर शार यानी कि श्री हरिकोटा हाई एल्टीट्यूड एंड रेंजिंग है। शार इंडिया के ईस्ट में आंध्र प्रदेश में सेटअप किया गया है। इसका खास कारण है ये सी कोस्ट पर है। यहाँ पर समुद्र के कारण स्पेस यान को काफी दूर तक रडार में ट्रेस किया जा सकता है और वहाँ कोई बिल्डिंग का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। दूसरा, ईस्ट सी कोस्ट में स्थित होने के कारण लॉन्च करने में फैसिलिटेट करता है। अर्थ का रोटेशन ईस्ट की तरफ होने के कारण
लॉन्च की स्पीड में मोमेंटम मिल जाता है। हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से क्षितिज तक हाई विजिबिलिटी बनी रहती है व्हीकल की, दूर तक देख सकते हैं। और समुद्र पास होने के कारण अगर ऐसा कभी ना हो, पर अगर लॉन्च फेल हो जाए तो व्हीकल की डायरेक्शन को मोड़ दिया जाता है और उसे समुद्र में गिरा देते हैं। ये जो सामने दिख रहा है इसे पेलोड कहते हैं, जिसको चंद्रमा पर स्थापित होना है। ये चंद्रयान 3 इंटीग्रेटेड व्हीकल है, जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल है, जिसके अंदर फ्यूल है इसे आगे तक ले जाने का। ये जो देख रहे हैं ये रोवर है, लैंडर मॉड्यूल है। लैंडर मॉड्यूल के तीनों पार्ट्स ऐसे दिखते हैं। चलिए देखते हैं पूरा प्रोसेस कि इसे कैसे लॉन्च किया जाता है और ये व्हीकल दिखता कैसा है। ये जो सामने दिख रहा है इसे LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहते हैं। व्हीकल यानी कि पेलोड चंद्रयान 3 को ले जाने वाला। आपने पहले PSLV और GSLV नाम सुना होगा। ये LVM-3 उसका नेक्स्ट जनरेशन का व्हीकल है। इसको गगनयान मिशन के लिए डेवलप किया गया है। व्हीकल की डायमेंशन और स्पेसिफिकेशन आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, सामने लिखी हुई है। इस व्हीकल की क्षमता 8000 किलोग्राम तक के चंद्रयान को अर्थ के लोअर ऑर्बिट तक ले जाने की है। ये 640 टन का मास लिफ्ट अप कर सकता है। ये जो लोअर ऑर्बिट है ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, जहां पर सैटेलाइट अर्थ के सेम पार्ट को कॉन्स्टेंटली लगातार देख सकता है। इसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। सैटेलाइट का मूवमेंट अर्थ के रोटेशन के साथ ही होता है, तभी वह सेम पार्ट को कॉन्स्टेंटली देख सकता है। चलिए इसे बॉटम से पढ़ना शुरू करते हैं। साइड में जो दो हैं वो सॉलिड रॉकेट बूस्टर S-200, जो रॉकेट को मैसिव थ्रस्ट देते हैं इसे अर्थ की सरफेस से ऊपर उठाने में। सॉलिड रॉकेट बूस्टर S-200 विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थिरुअनंतपुरम केरल में डेवलप किए गए हैं। इसकी 205 टन की फ्यूल कैपेसिटी है। ये जो ये देख रहे हैं ये कोर स्टेज L110 लिक्विड स्टेज है, जिसमें 115 टन लिक्विड प्रोपेलेंट है। S-200 के बाद 41.5 किलोमीटर्स पर यह इग्नाइट होता है। ये जो इसके ऊपर है ये है क्रायोजेनिक अपर स्टेज C-25। इसकी फ्यूल क्षमता 28 टन है। यह भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन है। इसका इग्निशन L110 के सेपरेशन के तुरंत बाद होता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं जिसमें अपना प्यारा तिरंगा है और अशोक लाट दिख रही है, वह सबसे महत्वपूर्ण और एक्चुअल पार्ट है। इसके अंदर पेलोड है जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। पेलोड का वजन 4000 किलोग्राम है और इसके चारों ओर हीट शील्ड होती है जिसे पेलोड फेयरिंग कहते हैं। 115 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर हीट शील्ड सेपरेट होगी लॉन्च होने के 974 सेकंड्स के बाद। ये तो पढ़ाई पूरी हुई संपूर्ण व्हीकल और पेलोड की। जरा सोचकर देखिए अगर आप सामने से लॉन्चिंग होते हुए देखें। चलिए इसे इमेजिन करते हैं। यह 43.5 मीटर लंबा 3 स्टेज व्हीकल लॉन्च होने वाला है। ये जहां से लॉन्च के लिए ले जाया जाएगा उस बिल्डिंग को व्हीकल असेंबली बिल्डिंग कहते हैं। और दोस्तों मैं इस बिल्डिंग के अंदर जा चुकी हूँ, इसके हर फ्लोर को देख चुकी हूँ, लॉन्च पैड के चारों ओर चक्कर लगाकर इसे देख चुकी हूँ, आत्मसात कर चुकी हूँ। आज भी सोचकर गूस बम्स हो जाते हैं, याद करके इसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये LVM-3 के सामने जो रास्ता दिख रहा है वह लॉन्च पैड 2 को जाता है। लॉन्च पैड 2 स्पेसिफिकली LVM-3 के लॉन्च के लिए ही होता है। दोस्तों मैं बता दूं ये जो वीडियो है ये गेम से लॉन्च की सीक्वेंस बनाने के लिए किया गया है, उसकी कोशिश की गई है। ये है वह पेलोड जिसे चंद्रमा तक पहुंचना है सफलतापूर्वक इस व्हीकल के द्वारा। दोस्तों ये एक्चुअल पेलोड नहीं है, इसे आर्टिस्टिक रेंडिशन कहते हैं। इस बात को अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। अब ये लॉन्च पैड 2 से लॉन्च होने जा रहा है। देखिए साइड के दोनों सॉलिड रॉकेट बूस्टर इग्नाइट हो चुके हैं। ये तेजी से अपवर्ड थ्रस्ट ले रहा है पूरी क्षमता से। अब ये एटमॉस्फेयर में पहुंच चुका है।
मुझे तो बड़ा रोमांच आ रहा है देखकर। ये ईस्ट की तरफ टर्न कर रहा है। ये भी कर गया है। इसका फ्यूल अब खत्म होने वाला है। 113 सेकंड्स हो चुके हैं। इसका काम अब खत्म हो चुका है। अब कोर स्टेज इग्नाइट हो गया। दोनों सॉलिड रॉकेट बूस्टर 137 सेकंड्स पर सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट हो गए। इसका काम खत्म। जो अभी आपको सेपरेट होते दिखा है वो पेलोड हीट शील्ड यानी कि पेलोड फेयरिंग है। इसका पर्पस पेलोड को प्रोटेक्ट करना एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन से है। और वेट भी अब कम हो गया है ताकि एनर्जी कम लगे। अब ये अर्थ की ऑर्बिट की तरफ बढ़ रहा है। एक डिजायर्ड हाइट तक जाने के बाद इस ऑर्बिट का सर्कुलाइजेशन किया जाता है। ये अब उस हाइट पर पहुंच रहा है। फिर से बता दूं, यह एक आर्टिस्टिक रेंडिशन है। अब ऑर्बिट सर्कुलाइज्ड हो चुकी है। इसे कई बार ऐसे ही रेजिंग मैन्यूवर अचीव करने हैं और चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर होना है। और 25 जुलाई को ये फोर्थ रेजिंग मैन्यूवर को सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। इस पिक में आपको ऑर्बिट दिख रहे होंगे जहां से ये रेस किया जाता है। इस अवस्था तक चंद्रयान 3 के पहुंचने के लिए आप सबको पुनः बधाइयां। आज का प्रेजेंटेशन यही तक था। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया और इसके 1-2 हजार तक लाइक्स आ गए, कोई माइलस्टोन अचीव हो गया, तो 23 अगस्त तक के पेलोड के लैंड होने तक का वीडियो पार्ट 2 बनाऊंगी। वरना मेहनत करने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलेगा मुझे। Failure will never overtake me if my determination to succeed is enough. वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखना।